हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग केजीएस यानी खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, उनके इंस्टीट्यूशन से जो है सो ये पीडीएफ जारी किया जाता है मंथली करंट अफेयर का। और ये जो एसकेसी सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। आप मान के चले कि कोई भी परीक्षा जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अक्सर क्वेश्चन इससे रहते हैं और एसकेसी सर का के बारे में आप नहीं जानते हैं तो YouTube पर जो है सो उनका डेली का करंट अफेयर का क्लासेस चलता है, बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में 10 जनवरी से विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। तो ठीक है, ये कथन आपका सही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था। बी में है कि 10 जनवरी 1975 पटना में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नहीं, पटना में नहीं, 10 जनवरी 1975 को पटना में नहीं बल्कि नागपुर में। कहा? नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों, यही गलत कथन है। इस वर्ष का थीम है, अभी जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 2026 में, उसका थीम क्या है? उसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। थीम देखिए इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, लेकिन एग्जाम में उसका थीम पूछ देगा, तो आप याद रखेंगे हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इसीलिए 14 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने की संभावना है? चालू वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ दोस्तों 2025 से 2026। ठीक है, तो इसमें अनुमान लगाया है इन्होंने 7.2% का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में भैरव नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाह और पशुपालक का वर्ष घोषित किया। सही है। महिला किसान का वर्ष घोषित किया, ये भी सही है। यानी ए और बी दोनों सही है, तो उपरोक्त में एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 53वां विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ए में है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हुआ था। सही बात है ये। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश रहा, ये भी सही है। थीम क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @25। अब देखिए, विश्व पुस्तक मेला है और थीम इसका क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @25। एकदम लिंक से हटकर लग रहा है, लेकिन यही इसका थीम था, ये भी सही है। आप इसके थीम को याद रखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव गौडगिल जिसका पुणे में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक पर्यावरण संरक्षक थे, पर्यावरणविद थे और पश्चिमी घाट से इनका संबंध था। तो ये आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा?
विशाखापत्तनम में उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि या मील के स्मरण में आयोजित किया जाता है? किस चीज की याद में ये आयोजित किया गया है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? ए में है कि महमूद गजनी द्वारा आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 1000 वर्ष पहले जो है सो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, 1000 वर्ष पूरे हो गए। बी में है कि 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ये भी सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण के 500 वर्ष पूरे हुए, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद के संबंध में गलत कथन पर विचार कीजिए। तो पहली बार यह दिवस 1984 में मनाया गया था। नहीं दोस्तों, पहली बार यह कथन 1985 में मनाया गया। थीम स्वयं को जागृत करे, विश्व को प्रभावित करे। हाँ, ये थीम था। 1897 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। हाँ सही। तो गलत कथन को पूछ रहा है, तो गलत कथन तो पहला ही था, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद जो हुआ था उसमें इन्होंने पहली बार भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी सुदर्शन चक्र जो है सो लॉन्च किया है भारत ने, और ये हवाई खतरों से निपटने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार, इसने जो है सो अपना शुभंकर लॉन्च किया है और उसका नाम है उदय। क्या नाम है? उदय। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वायनाड में, केरल के वायनाड। ये जो है पेपरलेस जिला न्यायपालिका बन गया। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास। विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहर बना जहां 24x7 पीने योग्य नल का जल उपलब्ध है, तो ये बना है पुरी में अभी जो है 24x7 पीने योग्य नल का जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न एशेज ट्रॉफी यानी एशेज सीरीज किस देश ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और इंग्लैंड को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित किया गया? तो G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक जो है सो आपको आयोजित किया गया है वाशिंगटन में। भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया है? रायसीना हिल्स कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की जो है सो अभी 16वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक थी। याद रखिए कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी मतलब कि मुद्दे हैं उस पर जो बैठक है या उस पर जो रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बैठक पर्यावरण से संबंधित है और ये कहाँ आयोजित की गई? अबू धाबी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड मिला है।
इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। वर्षा देशपांडे को पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है, पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। और नील मोहन को सीओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो याद रखेंगे सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड मिला है स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बन गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पन्न्योर बन गया है, केई पन्न्योर। दोस्तों आप सिर्फ हमें ये बताएंगे कमेंट करके कि केई पन्न्योर जो है सो किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के यात्रा पर आए थे? तो जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, ये भारत की यात्रा पे आए हुए थे जनवरी में। किस राज्य में स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी इसने लाचित 1 सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है? तो याद करिए, एक यूनिवर्सिटी है डॉन बॉस्को और ये लाचित 1 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करता है और ये है असम की यूनिवर्सिटी। कहाँ की? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक, जिसका नाम है कैवेलियरे डेल ऑर्डिन देला एस्टेला द इटालिया, ये किसे दिया है? श्रीनिवास डेम्पो को दिया है। किसने दिया है? श्रीनिवास डेम्पो, जो कि पुणे के उद्योगपति हैं। कहा? पुणे के एक उद्योगपति हैं श्रीनिवास डेम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पश्चिम एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून अनिवार्य कर दिया है? ओमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? साझा शक्ति अभ्यास। और ये किसके लिए? तो आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए। तो ये अभी हाल ही में कहाँ है? अयोध्या डिगी हिल्स पे। कहाँ? डिगी हिल्स महाराष्ट्र में है। डिगी हिल्स यहाँ जो है महाराष्ट्र में डिगी हिल्स पर जो है साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए है कि अभी दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के विरासत स्थल तक्षशिला में खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं? तो तक्षशिला है पाकिस्तान में, तो ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस टीम ने जीत लिया है, यानी स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो चीन ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, भारत को हराया और इस तरह भारत ने रजत पदक जीता महिला हॉकी एशिया कप 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न पर्व और राज्यों से संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो पोंगल जो है सो असम में मनाया जाता है, नहीं यह गलत है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, ये गलत है, गलत ही पूछ रहा था तो ये गलत ऑप्शन सही हो जाएगा। लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में और उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से संबंधित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स गलत मिलान की पहचान कीजिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित चीजें हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा जी नहीं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है हैमनेट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हैमनेट ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मौरा हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा कि
83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हेमलेट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट आयोजित किया गया था? तो ये दुबई में आयोजित किया गया था, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट और अन्य किस देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया है या समझौता हुआ है? तो ऐसा भूटान के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया एआई आधारित कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल ली है। जी हां, ये क्वेश्चन सही है। वेबसाइट, थीम और लोगो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये भी सही है। इसका विषय क्या रहा ब्रिक्स 2026? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण है, ये भी सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, गलत बात है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है आपके पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे के प्रश्न को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।